Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे सिलेंडर के कुछ न्यूमेरिकल्स आज करते हैं और आज ही सिलेंडर का लास्ट लेक्चर होगा। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशंस को लेके पढ़ेंगे। कोन, सिलेंडर, स्पेयर, इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और लास्ट लेक्चर के में दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए थे, 8th एंड 9th। वो छोटी सी जो कैलकुलेशन गलती हो गई थी, एक जगह स्क्वायर मैंने फॉर्मूले में लगा दिया था बट वैल्यू पुट नहीं की, उसके लिए सॉरी बच्चों। प्लीज, एक बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि सर वो क्वेश्चंस रॉन्ग है। यस बेटे, वो रॉन्ग बाय कैलकुलेशन हो गए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सभी के ठीक थे। ठीक है, इतना आप लोग समझ सकते हो कि बाई चांस मैं स्किप कर गया, वो स्क्वायर नहीं लगाया तो कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आज की न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 26 आज का। और ये क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा था? गिवन फिगर, एक फिगर बना हुआ है। फिगर है आपके पास, एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है बच्चों, क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर वाली सरफेस के ऊपर एक सिलेंडर खड़ा हुआ है। सिलेंडर है और सिलेंडर की हाइट कुछ गिवन है। ये इस टाइप का डायग्राम है। तो पूछा गया है, अच्छा डायमेंशंस लिख देता हूं मैं। जो क्यूबॉइड है, जो सॉरी क्यूब है, उसकी 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट सभी इक्वल होगी, तो मैंने 40 लिख दिया, तो सभी आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सॉलिड सिलेंडर की जो डायमेंशन है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब यहां दिमाग लगाने की बात है कि अगर सिलेंडर का रेडियस 20 होगा तो डायमीटर कितना होगा? 40 होगा, और ये लेंथ कितनी है? 40। इसका मतलब ये जो एज है और इस साइड की जो एज है, वो दोनों एज सिलेंडर को टच करेंगे, सिलेंडर के सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे। ये आप समझ गए होंगे। तो इसकी रेडियस आपके पास 20 है और सिलेंडर की जो लेंथ है वो 50 है। सिलेंडर की लेंथ जो है 50 है। फिर उसने बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। बस ये टाइप का न्यूमेरिकल है। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम में क्या है कि एक डाउन का पार्ट है, एक अप का पार्ट है, दोनों को ऐड कर दो। वॉल्यूम में दोनों को ऐड कर दो, बस वॉल्यूम तो ऐड हो गया। तो साइड का क्यूब हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं इस बार, तो 40 का क्यूब हो गया। एक तो पहली वाली वैल्यू आ गई, पहले का वॉल्यूम आ गया। दूसरे का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया। अब मैं कैलकुलेशन तो नहीं करने जाऊंगा, पर आप कैलकुलेशन कर देना, छोटी मोटी मैं बता देता हूँ। 4 देखो 16 64 64 हो गया ना। और ये लिखा पाई, तो पाई की वैल्यू उसने बोला 3.14 लगा दो, तो वही लगा दो। मैंने 24 लिख ही देता हूँ। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा और ये आ जाएगा 50। अब आप देखेंगे ये वाली जब पॉइंट हट जाएगा, ये रिमूव हो गया, 00 64,000 लिखा हुआ है और 314 लिखा हुआ है। 4 5 20 हो गया ये, और एक बाद में 0 और 200 हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई तो बहुत इजी है, फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 64,000 लिखा हुआ है, जो मैं लिख ही देता हूँ ना, प्लस इसको अगर मैं 00 लगा दूं, पहले 14 दूनी 28 हो गया और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया? ये 62,800। इसमें ऐड कर दो तो उसके बाद बस छोटा सा न्यूमेरिकल है, ऐड करना तो आप कर ही सकते हो। ये तो वॉल्यूम आ गया। हालांकि मैंने टाइम वेस्ट किया, मैं चाहता हूँ यहीं पर स्किप कर देता, क्योंकि ये छोटी सी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। अब बात आती है सरफेस एरिया की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरफेस एरिया आप थोड़ा समझो, लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ट्रिकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेंडर की जो लेंथ है वो 0 कर दी जाए, दिमाग लगाओ, आंख बंद करके सोचो कि सिलेंडर की लेंथ अगर 0 हो जाए, 50 की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये जो सरफेस है, ये इस टाइम जो सिलेंड्रिकल का टॉप पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट है, वो जो क्यूब है, क्यूब के इसके ऊपर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपको समझ में आ रहा है? तो टोटल सरफेस एरिया में क्या बताना चाह रहा हूं, तो पहले तो क्यूब का सरफेस एरिया पूरा निकालो। आप कहोगे सर ये तो यहां पर ये मटेरियल तो है नहीं हमारे पास, तो इसका सरफेस एरिया कैसे ले सकते हैं? यही मटेरियल आपके पास ऊपर दिख रहा है, तो ये वाला इसको कवर कर लेगा। मतलब टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। पहला तो ये पॉइंट आ गया। अभी क्या क्या एरिया दे देगा? ये पूरा क्यूब का दे देगा और ये वाला पूरा पार्ट दे देगा। ये सर्कुलर का नहीं देगा, लेकिन ऊपर के सर्कुलर का दे देगा, तो वो उसको मीट कर देगा। ये बात है। अब एक पॉइंट बाकी है, कर्व सरफेस एरिया बाकी हमारा। तो 2 पाई की वैल्यू लगा दी मैंने, ठीक है, 2 पाई आर एच, आर और एच।
अब एक छोटी सी कैलकुलेशन, 6 मल्टीप्लाइड में 4 चौको 16, ये आ गया डबल जीरो के साथ, और आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28 हो गया, या 3 दूनी 6 हो गया, और 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा, और ये 16 बचे ऐसे, 16 छक्का 96, 96 हो गया, और ये डबल जीरो से पॉइंट को रिमूव कर दो, एक जीरो आ जाएगा, 6288, इनको ऐड कर दो, फाइनली आंसर आ जाएगा, ये 6000, ये 9000 है, बस मन की बात है ना, 9 6 15, 15200, 15880 आ जाएगा। तो आपके पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। यूनिट आपको पता है सब सेंटीमीटर में गिवन थे, आई थिंक सो, मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, यूनिट सेंटीमीटर में गिवन थे सभी। अगर ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो इसकी यूनिट किस में आ जाएगी, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये हो गया 8 और 6 2 8 हो गया, और 9 6 15, ये आ गया आंसर, और आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया है, समझो बात को। आपके पास तो बेटे ऑप्शंस हैं, आप स्लो मोशन में करो, फास्ट मोशन में करो, कैसे भी करो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए जो मैंने बताई है। हालांकि मैं इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे सर आप मोबाइल से देख देख के पढ़ा रहे हैं क्या? एक्चुअली बेटे मोबाइल मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं किसी के बच्चे से मैंने क्वेश्चंस मंगवाए हैं, तो यहां से मैं क्वेश्चन देख लेता हूं तो आपको सॉल्व कर देता हूं। मेरा मोबाइल तो यूज हो रहा है, तो ये दूसरे का मोबाइल है, मेरी वाइफ का। 27 टू राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर हैव रेडियाई एंड रेशियो। टू राइट सर्कुलर सॉलिड, देखो 2 राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर हैं, उनके रेशियो, रेडियस का रेशियो है R1/R2, वो गिवन है 3/5, एंड जो उनके हाइट का रेशियो है वो गिवन है 2/3। तो टारगेट है उनका फाइंड करना है, क्या क्या रेशियो फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरियाज के रेशियो फाइंड करने पहले तो कर्व सरफेस एरिया मैंने एरिया 1/एरिया 2 ले लिया। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH, 2π उड़ा दो, R1/R2 मल्टीप्लाई H1/H2। हाँ सर, कर्व सरफेस एरिया पूछा था ना, मैं बच्चे कर लेता हूँ। कर्व सरफेस एरिया 2πRH, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। तो R1/R2 इसकी वैल्यू लिखी 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 उड़ा दो तो 2/5, दैट मीन्स 2:5 आपके पास आंसर आ गया। अगला पार्ट भी है, इसमें वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1² H1/पाई R2² H2, पाई से पाई उड़ा दो, R1/R2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H1/H2। इसकी वैल्यू लिखी है 3/5, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 3/5 मतलब 9/25 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 से 3 उड़ा दोगे तो आ जाएगा 6/25। तो आपके पास रेशियो होगा 6:25। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में वैसे दम नहीं था बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूमेरिकल है मेरे पास बच्चों, वो न्यूमेरिकल क्या है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक मेड ऑफ थिन आयरन शीट। ओके, क्लोज सिलेंड्रिकल बनाया गया है, आयरन शीट है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, बहुत कम बोल दिया उसने पहले ही, ठीक है। हैज डायमीटर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अगर डायमीटर आपके पास 8.4 मीटर गिवन है तो रेडियस ऑटोमेटिक आपकी हाफ मिल जाएगी, मतलब 4 और 2 मीटर, ये रेडियस आ गई। फिर उसने क्या दिया, हाइट दी हुई है 5.4 मीटर, ये हाइट गिवन है। हाउ मच शीट मेटल टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर इज यूज्ड in making this tank? If 1/15 of the sheet actually used was wasted in making the tank. तो मतलब ये पूछा गया है कि टोटल शीट कितनी यूज होगी। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैं निकाल रहा हूं टोटल शीट। टोटल शीट अगर मुझे निकालनी है तो सबसे पहले मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या लिखते हैं हम लोग, साइड में लिखता हूं मैं 2πRH कर्व सरफेस एरिया 2πR²। इसमें से मैं 2πR कॉमन ले लेना तो H+R ऐसे करके लिख देता हूं, ये टोटल सरफेस एरिया दे देगा। एक तो आंसर ये आएगा, एक और आएगा, जब हम किसी चीज को बना रहे हैं तो थोड़ी कटिंग वटिंग होती है, तो वेस्टेज मटेरियल जो निकलता है वो एक्चुअल यूज्ड का 1/15 पार्ट है। तो कैसे लिखेंगे, ये निकलेगा प्लस इसी अमाउंट का 1/15 कैसे निकालेंगे,
तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई 115 ऐसे लिखेंगे। और मैं अगर एग्जाम में होता तो ये दोनों चीजें कॉमन ले लेता, तो मैं क्या लिखता, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये मैं कॉमन ले लेता, फिर मैं लिखता 1 प्लस 15 1/15। अब आप समझ गए, क्योंकि इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वो एक्चुअल का जो मटेरियल आपके पास दिख रहा है शीट मेटल, और ये जो है वेस्टेज है, तो आपको समझ में आ गया ये वैल्यू कहां से आई, मैंने ऊपर लिख भी दिया है। अब सभी की वैल्यूज को एंटर कर दो, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 उसने बोला है कि कुछ लगाने के लिए, कुछ ऐसा बोला तो नहीं, मैं ये लगा देता हूँ। एच की वैल्यू कितनी है, वैसे भी ठीक है, कटिंग हो जाएगी, है ना। आर की वैल्यू हम लगा रहे हैं 4.2, 2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया। एच की वैल्यू हमारे पास है 5.4 प्लस 4.2, और इसके ब्रैकेट में जो लिखा है उसको सॉल्व कर देता हूं, 15 1 16 16/15। अब इनको आपस में ऐड कर दो, ये इसकी कटिंग करते 7 6 42 से 0.6 हो गया, और ये आ जाएगा 44 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 6 आ गया, और ये 5 4 9 96 आ गया। यहां पर लिखा 16/15, 3 की कटिंग और हो जाएगी अभी आपकी, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन है, देखो मैं कैलकुलेशन ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें होती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें आपने गलती कर दी तो फिर आप ही पागल हो, छोटी मोटी गलतियां तो हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती है, मैं मानता हूं आपसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मेन पॉइंट है टीचर का कॉन्सेप्ट समझाना। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल ओके, शायद अगर गलती हो गई हो तो सॉरी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका पार्ट खत्म हो गया। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, पहले तो मैं क्यूब से स्टार्ट करता हूं ना, ये मैंने क्यूब बना दिया। अब मैं क्यूब में क्या करता हूं, एक सिलिंड्रिकल होलो कर देता हूं, सिलिंड्रिकल होलो, ये मैंने सिलिंड्रिकल होलो किया हुआ है, ये पूरा डॉटेड में जा रहा होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। यहां पर अगर चाहो तो आप ये जो फेस है इसका, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां जो फेस है वो इसका सर्कुलर पार्ट आपको नजर आएगा, ये पूरा थ्रू आउट है, ये पूरा थ्रू आउट मैंने होल कर दिया है, सिलेंडर टाइप का होल है। तो इसका पहले तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, फिर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। साइड को अगर चाहो तो आप इसको ए ले लो, इसकी रेडियस को आर ले लो, बस ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको और ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, जल्दी से दिमाग लगाओ, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, तो आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, अगर मेरे पास एक क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, बहुत ही आसान। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इसमें से मैंने मटेरियल को बाहर निकाल दिया, ऐड नहीं किया। अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया था उसमें मैंने एक मटेरियल को ऐड किया था, इसमें से मटेरियल मैंने बाहर निकाल दिया है, तो माइनस लगाया। किस मटेरियल को निकाला, क्यूब को, सिलेंडर को बाहर निकाला, तो सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब जरा समझना, पाई तो आप जानते ही हैं, रेडियस आपके पास गिवन है, तो हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट वही है जो ये लेंथ है, यही सिलेंडर की है। समझ में आ गया, क्योंकि थ्रू आउट है। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, 3D में आपको सोचना पड़ेगा, तो हाइट की पोजीशन आप समझ में, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए, ये आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा अगर ए और आर पता चल जाए तो। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, पॉइंट समझना, ये समझ गए तो समझ लो कि सबको समझ में आ गया। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालता हूं तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल दिया जाए पहले, ओके। फिर उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने होल कर दिया इस साइड, तो थ्रू आउट हुआ है तो इधर भी होल हो गया, तो दो सर्कुलर पार्ट आपके गायब हो गए। तो मैं लिख के आ रहा हूं, सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं इसका सरफेस एरिया टोटल तो होता है 6a², उसमें से मैं दो सर्कल के एरिया को निकाल रहा हूं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप देखो कि आपने जब क्यूब का एरिया पूरा लिखा तो आ गया, और इसके पार्ट के यहां वाले मटेरियल गायब हो गया, ये मटेरियल गायब हो गया तो आपने माइनस कर दिया। लेकिन एक एडिशनल मटेरियल आपको दिख रहा है, एडिशनल मटेरियल है कौन सा, है तो वो क्यूब का ही, लेकिन वो शेप नजर आ रही है उसकी, वो मटेरियल नजर आने लगा। कौन सा, ये वाला पार्ट जहां पर मैं फिंगर इस टाइम घुमा रहा हूं, ये वाला पार्ट जो अंदर पूरा है, और वो क्या है, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है।
उसको आप ऐड कर दो, क्योंकि सरफेस एरिया निकाल लो, सरफेस इंक्रीज हो गई है, तो आपका आएगा 2 पाई आर इंटू एच, और एच कितनी है ए। ये आप समझ गए, समझ लो आपके न्यूमेरिकल्स होने लगे। ठीक है, ये आप समझ गए अच्छे से। एक न्यूमेरिकल और बनाता हूं, एक न्यूमेरिकल और बनाता हूं, इसको आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चलो बच्चे का एक टॉय बना देता हूं, आपको आइसक्रीम जैसा भी नजर आएगा। ये एक सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन, इसमें आप हेमिस्फेयर को ऐड कर दें। ये हेमिस्फेयर है और ये सॉलिड कोन है, इन दोनों को आप ऐड कर दें, और जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका है। तो इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर ले आऊंगा तो नया डायग्राम मेरा कुछ ये लुकिंग देगा। ये आइसक्रीम की शेप जैसा कुछ बन जाएगा, है ना, नई लुकिंग ये देगा। मैंने क्या लिखा है, एक हेमिस्फेयर है, एक कोन है, दोनों सॉलिड है, इनको मैंने वेल्डिंग कर दिया इस पॉइंट पर और इसको ऐड करके ऐसे बना दिया डायग्राम। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय, या आइसक्रीम कह दो, कुछ भी कह दो, इसका वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहले अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले कोन का वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट को मैंने एच कंसिडर कर लिया, वो आप टेंशन ना लो, वो वैल्यूज मिल जाएंगे आपको। ये आ गया आपका वॉल्यूम कोन का। अब हेमिस्फेयर है साथ में, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है, क्यूब है बच्चे, ये आर लिखा हुआ है, ये ठीक है। ठीक है, इसका वॉल्यूम तो आपको पता ही, इसका वॉल्यूम दोनों को पता है, दोनों को हमने ऐड करके सिंपल सी बात थी। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, यहां पर जब बात की जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल क्योंकि कर्व्ड है, प्लस पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये सरफेस आपको नजर आ रही है। अगर यहां बात की जाएगी टोटल सरफेस एरिया तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर क्योंकि कर्व्ड है, प्लस पाई आर स्क्वायर क्योंकि फ्लैट सरफेस है, तो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। हालांकि हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। अब आप देखेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब दोनों को ऐड कर देंगे तो गायब हो जाएगी। तो सरफेस एरिया किस किस का देना, मुझे सरफेस एरिया देना है सिर्फ अपर पार्ट बोले तो 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस लोअर पार्ट बोले तो पाई आर एल। अब आप समझ गए, एल क्या है, स्लैंट हाइट है इसकी, एल क्या है, स्लैंट हाइट है। तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया है। ये अच्छा न्यूमेरिकल था। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। अब अगर समझ में आ गया है तो एक लास्ट मैं बनाता हूं डायग्राम। ये मैंने सिलिंड्रिकल पार्ट बनाया और मैंने ड्रिल से इसमें होल कर दिया। ठीक है, ड्रिल से मैंने होल करके इस मटेरियल को बाहर फेंक दिया। ये आपके पास सॉलिड पार्ट है और ये पार्ट ओपन है क्योंकि सॉलिड तो हो ही नहीं सकता। तो अब इसका मुझे वॉल्यूम चाहिए, हाइट को एच ले लो और रेडियस को आर ले लो, और इसकी स्लैंट हाइट लेनी है तो वो तो आप समझ ही गए होंगे, एल आएगी तो एल लगा देंगे जब जरूरत पड़ेगी। स्लैंट हाइट इसकी एल है, स्लैंट हाइट एल है, एल लिखती मैंने छोटा सा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। माइनस क्या, क्योंकि मटेरियल को मैंने बाहर निकाला है, तो मटेरियल को बाहर निकाला है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। कौन सा मटेरियल बाहर निकाला है, किस शेप का, कोनिकल शेप का बाहर निकाला, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये पार्ट आपके पास आंसर निकाल के दे देगा। सॉल्व कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 1 माइनस ये 2/3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय दिस। हालांकि वो जरूरी है। टोटल सरफेस एरिया वो आप करते रहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप समझेंगे, ये टोटल सरफेस एरिया कैसा नजर आ रहा है, ये कैसा नहीं नजर आ रहा है कि पहले तो ग्लास है, ग्लास में क्या होता है, ये वाली सरफेस होती है तो 2 पाई आर एच, प्लस बॉटम होता है पाई आर स्क्वायर क्योंकि अप साइड ओपन है तो ग्लास जैसा शेप बन गया। तो पहले तो आपको एरिया निकालना है, तो 2 पाई आर एच ये कर्व सरफेस एरिया, प्लस बॉटम, बॉटम क्या देगा पाई आर स्क्वायर, प्लस क्या देगा, क्योंकि मटेरियल मैंने बाहर निकाला है तो कुछ एडिशनल चीजें नजर आ रही होंगी, क्योंकि ड्रिलिंग जब मैंने की है तो ये वाली फेस आपको नजर आ रही है अब, है ना। तो ये वाली फेस का अगर मैं सरफेस देखूं कोनिकल है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल, तो आएगा पाई आर एल। अगर आप ये समझ गए
तो समझ लो आपका मेन सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम लोग और भी लेक्चर लेंगे, अभी तो कॉम्बिनेशन बाकी, इनका कन्वर्जन कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर फिलहाल इतना ही। थैंक यू क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर।